हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 6 क्लास की जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 बुक आपके सामने होनी चाहिए आपके एनसीईआरटी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है, रीड करना। सबसे पहले कहता है राइट 7 कंसिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। कहता है कि लिखना है, क्या लिखना है, 7 कंसिक्यूटिव मैंने लगातार आने वाले कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर होने चाहिए जो कंपोजिट भी हों और कंसिक्यूटिव मैंने जो लगातार आए, एक के बाद एक आए, और लेस देन 100 और 100 से नीचे नीचे। ठीक है, 100 से नीचे नीचे हो। ठीक है, कंपोजिट नंबर हो, मतलब कंपोजिट नंबर आपको पता है क्या होते हैं, जो कि या 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, और इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, और कंसिक्यूटिव मैंने लगातार हैं। तो 7 ऐसे कंसिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं जो 100 से नीचे हो, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। और ऐसे ऐसे नंबर होने चाहिए कि उनके बीच में जो है वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया है। देखिए 100 से नीचे नीचे जो कंपोजिट नंबर लगातार आए, ठीक है, तो वो क्या है, वो स्टार्ट होते हैं 90 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, आप सीधा ध्यान रखना कि वो 90 से स्टार्ट होंगे। आपने ट्राई नहीं करनी है देख देख के। देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकंड, ठीक है, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे नंबर सारे कंपोजिट हैं, मतलब ये खुद से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं, और इसके अलावा एक और नंबर कोई भी है उससे भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे 91 1 से, 91 से तो डिवाइड होगा ही होगा, इसके अलावा 13 से डिवाइड होता है, 92 ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 92 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अच्छा 93, 93 वन से डिवाइड हो रहा है, 93 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा 3 से भी डिवाइड हो रहा है 93। ठीक है, तो सारे नंबर ना 1 से भी डिवाइड होते हैं, खुद से भी डिवाइड होते हैं, इसके अलावा एक और नंबर से भी डिवाइड होते हैं, उन्हीं को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और ये लगातार भी आ रहे हैं और 100 से नीचे नीचे भी हैं। तो 90 से लेकर 96 लिख दो, तो 7 कंसिक्यूटिव नंबर हो गई है। और इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, आपको प्राइम नंबर पता है ना क्या होते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। देखिए उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। आराम से करना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे बड़ी कमी होती है हम जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी के अंदर चीजें बिगड़ जाती हैं, इंटरेस्ट चला जाता है स्टूडेंट का। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.2 का। कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम। ये नंबर दे रखे हैं, देखिए पहला नंबर देखो 21 दे रखा है। 21 को आपने एक्सप्रेस मैंने शो करना है किसके रूप में, सम ऑफ 3 ओड प्राइम। 3 ऐसे नंबर जो ओड भी हो और जो प्राइम भी हो, उनके सम के प्लस के सम के फॉर्म में। देखो पहले आपने 2 ओड प्राइम के सम के फॉर्म में भी आपने क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो आपने क्वेश्चन किया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये सम ऑफ 2 ओड प्राइम में किया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन है ना सम ऑफ 3 ओड प्राइम है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, सम ऑफ 3 ओड प्राइम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करोगे, फर्स्ट पार्ट कैसे करोगे 10 का, 21 को लिखना है सम ऑफ 3 ओड प्राइम। ठीक है, तो 21 से नीचे जो प्राइम नंबर कौन कौन से है, देखिए 2 है, 3 है, 21 से नीचे नीचे वाले प्राइम नंबर। उसके बाद 5 है, और उसके बाद 7,
और 8 9 10 नहीं है तो 11 है, 13 है, ठीक है। और उसके बाद 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 19 है, ठीक है, 20 नहीं है, और 21 तो हमें लिखना नहीं है, ठीक है। 21 तो हमें नहीं लिखना है, 21 से नीचे होना चाहिए। तो देखिए 21 है तो इसको तीन तीन नंबर ऐसे देख लो जो कि ओड भी हो और जो प्राइम प्राइम नंबर भी। प्राइम नंबर तो सारे ही हैं और इवन तो सिर्फ एक टू ही है, बाकी तो सारे ही ओड है, ठीक है। इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक टू ही है, बाकी तो सारे ही ओड नंबर है और ये प्राइम नंबर ही लिखे हैं हमने। तो इनको इनमें से तीन नंबर ऐसे देख लो जिनको प्लस करने से 21 आ जाए। देखिए अगर आप प्लस करेंगे 3 को और 7 को, ठीक है, 3 7 10 हो गया, 3 एंड 7, और 10 के अंदर 11 और प्लस कर दो तो 3 प्लस 7 प्लस 11, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा ना। तो ये है सम ऑफ 3 ओड प्राइम। तो क्या लिखोगे 3 प्लस 7 प्लस 11, तो इसका ये आंसर आ गया। मतलब 21 से नीचे वाले आप प्राइम नंबर लिखो, 2 को तो छोड़ ही दो क्योंकि ओड प्राइम नंबर के प्लस के फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। और 3 नंबर कोई ऐसे देखो जिनको जोड़ने से 21 आए। 3 और 7 और 11 को अगर प्लस करेंगे ना तो 21 आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है 31 को लिखना है। अब 31 से नीचे जो प्राइम नंबर वही 2 3 5 7, ठीक है। उसके बाद है 8 9 10 नहीं है तो 11 13, उसके बाद 14 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 19 20 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 29 है, ठीक है, 30 नहीं है, 31 है, 32 नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 35 36 37 है, ठीक है। लेकिन हमें तो 31 तक लेना था तो आगे तो जाना ही नहीं है, 29 तक लिखेंगे, ठीक है। तो तीन देखिए इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि ये तो इवन नंबर है। इनमें से देखो 3 नंबर ऐसे जिनको प्लस करने से 31 आए। तो देखिए अगर 3 को प्लस करें और 11 को प्लस करें, ठीक है, 3 और 11 क्या आ गया 14, और 14 एंड 17 को प्लस करें, ठीक है, 3 प्लस 11 प्लस में 17, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 31 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 3 प्लस 11 प्लस 17। तो 31 को लिख दिया 3 ओड प्राइम के सम के फॉर्म में, ठीक है। फिर सी पार्ट है 53 को लिखना है 3 ओड प्राइम के सम के फॉर्म में। तो उसी तरह 53 के जो नीचे जितने भी प्राइम नंबर है आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा क्वेश्चन है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। तो 53 के नीचे जितने भी आपको ट्राई करना पड़ेगा कि कौन से प्राइम नंबर है 53 से नीचे नीचे, ठीक है। तो इसका आंसर 53 का मैं बता देता हूँ आपका, ये आएगा 13 प्लस 17 प्लस 23। इस क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप भूल भी जाओ तो आपने रट्टा नहीं लगाना है, आपने सिर्फ राइट कर करके देखना है 13 प्लस 17 प्लस 23, ठीक है। इनको प्लस, ये तीनों जो है ओड नंबर भी है और तीनों प्राइम नंबर भी है, तीनों को प्लस करोगे ना तो 53 आएगा। तो ये लिख दिया हमने। डी, मैं आपको बताता जाऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपका 1 मार्क्स कट जाए और कोई बात नहीं, लेकिन आपका माइंड फ्रेश रहता है और वो आगे जाके इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह 61 को अगर आप देखेंगे ना 61 से नीचे भी प्राइम नंबर है उनको प्लस करेंगे तो 3 ऐसे नंबर होंगे 13 प्लस 19 और प्लस 29। ये 3 ऐसे नंबर होंगे जो कि ओड भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। इन तीनों को प्लस करने से 61 आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन नंबर 10। 13 19 प्लस 29 और इसका 13 17 प्लस 23,
ये था क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, कहता है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, 5 पेयर प्राइम नंबर के, 5 पेयर मतलब 5 जोड़े प्राइम नंबर के जो कि 20 से कम हो, ऐसे लिखने हैं, जो कि 20 से कम हो, ठीक है, और उनका जो सम, उनको अगर सम करें वो जो है डिवाइड हो जाए 5 से। देखिए राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर लिखने हैं 20 से कम, पहले तो प्राइम नंबर 20 से कम लिखो आप पहले, ठीक है, तो प्राइम नंबर लेस देन 20 क्या है, 20 से कम वाले प्राइम नंबर 2, 2, 3, 5, ठीक है, 7, उसके बाद 11, ठीक है, उसके बाद 13, 17 और 19, ये है 20 से कम वाले प्राइम नंबर। तो 5 पेयर ऐसे लिखने हैं जो कि जिनको अगर सम करें उनका सम जो है 5 से डिवाइड हो जाए। देखो अगर मैं 5 को 5 से प्लस करूं, 5 एंड 5, ये एक पेयर हो गया, ठीक है, 20 से कम प्राइम नंबर का एक पेयर हो गया। 5 को 5 से अगर प्लस करूं तो 10 बन जाएगा, 10 5 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो एक तो पेयर हो गया ये 5 एंड 5, और दूसरा 2 और 3 को प्लस करूं, 2 एंड 3, 2 एंड 3 को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 5 से डिवाइड होता है 1 आ जाता है, ठीक है, एक पेयर हो गया ये। उसके बाद तीसरा पेयर कौन सा होगा, एक 3 एंड 7, 3 और 7 को प्लस करूंगा तो 10 आएगा, 10 5 से डिवाइड हो जाता है, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 एंड 13, 7 एंड 13 को अगर प्लस करूंगा तो 20 आ जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद 13 एंड 17, 13 एंड 17 को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, और 35 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 13 एंड 17 ये लिख सकता हूं। और 3 एंड 17 भी लिख सकता हूं, एक ये भी हो सकता है 3 एंड 17, 3 एंड 70 20 हो जाता है, ठीक है। 5 एंड 5 हो गया, 2 एंड 3 ये भी डिवाइड हो जाएगा प्लस करने से, 3 एंड 7, 7 एंड 13 ये भी डिवाइड हो जाएगा, और 13 एंड 17 जो है ये भी डिवाइड हो जाएगा, 30 आ जाएगा, 35 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 5 पेयर हो गए प्राइम नंबर के जो कि 20 से कम है, और इनको अगर प्लस करोगे ना तो वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट कहता है ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। फैक्टर क्या होता है, जो नंबर मैंने बताया था ना फैक्टर क्या होता है, जैसे 25 को 5 पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ये जो 5 है ना 25 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, 5 5 जो 25, रिमाइंडर 0 बचता है, तो 5 को क्या बोलेंगे हम, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर बोलेंगे 5 को, क्योंकि 5 25 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। तो एक एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 ही नंबर हो, मतलब एक तो 1 हो और एक वो खुद हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर बोलते हैं, पता आपको। और एक ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने वाले 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान है ना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैंने शुरू में बताया हुआ कंपोजिट नंबर क्या होता है। फिर सी 1 इज नीदर, 1 ना तो प्राइम नंबर है, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है
ना कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, देखिए वन जो है, वन जो है खुद से तो डिवाइड हो जाता है, वन और वन से डिवाइड, लेकिन देखिए फैक्टर तो इसका एक ही हो गया ना, अकेला वन ही हो गया, इसको डिवाइड करने वाला सिर्फ यही अकेला ही है। ठीक है, तो इसको प्राइम नंबर में नहीं लगाएंगे कभी। आप सोचो सर वन से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, इसको प्राइम नंबर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि अकेला है तो अकेला एक ही है ना, यही है ना। तो वन जो है ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसको तो डिवाइड करने वाले एक ये अकेला ही है, तीन नंबर तो कोई है ही नहीं डिवाइड करने वाले। अच्छा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, टू से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर टू तो प्राइम नंबर है। देखिए प्राइम नंबर है टू, थ्री, और उसके बाद फाइव, उसके बाद सेवन, ये आते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ये यहाँ आएगा, फोर आएगा यहाँ पे। फोर क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है, फोर से भी डिवाइड होता है और टू से भी डिवाइड होता है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या आएगा, फोर। ठीक है, और सबसे छोटा इवन नंबर, इवन नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, टू, फोर, सिक्स, ऐसे स्टार्ट होते हैं इवन नंबर तो। और ओड नंबर कैसे होते हैं, वन, थ्री, फाइव, सेवन, ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, और ये ओड नंबर्स हैं। तो इवन नंबर सबसे छोटा कौन सा है, टू है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय।